हेलो एवरीवन, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्रंची क्रिस्पी टेस्टी ऐसे कॉर्न के पकोड़े। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप कॉर्न के पकोड़े ज़रूर बना के देखिए। तो इसे आप चाय के साथ इवनिंग में, मॉर्निंग में आप कभी भी बना के इसे खा सकते हैं। तो अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्वीट कॉर्न के लेना है। तो 2 भुट्टे मैंने यहाँ करीब छिल के उसके दाने निकाल के रखी हूँ। उसके बाद हमें प्याज लेना है। तो 2 प्याज यहाँ पे हमें बारीक कद्दूकस करके उसको अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद पकौड़े में डालने के लिए हमें ग्रीन चिली लेना है। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर मिर्ची पाउडर भी डलेगा। तो वो हिसाब से आप यहाँ पे ग्रीन चिली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉर्न को लेना है और मिक्सी में इसको दरदरा हमें इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारा कॉर्न पीस के रेडी हो चुका है। तो कॉर्न को हमें बहुत ज़्यादा फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा हमें इसको दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कॉर्न पीस के यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें कॉर्न में यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन डालना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बेसन ऐड कर सकते हैं। तो आपका कॉर्न यहाँ पे कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो हिसाब से आपको यहाँ पे बेसन ऐड करना है। उसके बाद हमने जो प्याज काट के रखा था बारीक, वो हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे उसके बाद ग्रीन हरी मिर्ची डालना है। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा चाहिए। उसके बाद कड़ी पत्ता डालना है, थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेना है। अब हमको इसमें मसाले ऐड करना है। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार हमें इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर हम टेस्ट के लिए हमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है और थोड़ा सा यहाँ पे हींग डालना है। हींग और अजवाइन डालने से यहाँ पे डाइजेस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से ये डाइजेस्ट हो जाता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हींग का इसमें आता है। अब सारे मसाले को हमें पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो इस कॉर्न के बैटर को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं बनाना है। अब हमें इस पैन में तेल गरम करने के लिए रख लेना है। तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल इसमें डाल सकते हैं तलने के लिए, आप जो भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गरम होने के बाद ही हमें इसमें पकौड़ों को यहाँ पे छोड़ देना है। तो इसी तरह से हमें हाई फ्लेम में सबसे पहले पकोड़े को यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाना है। उसके बाद ही हमें मीडियम टू लो फ्लेम करके उसको कम आंच में अच्छे से पकने देना है। तो यहाँ पे हमें डीप फ्राई करने के बाद ही पकोड़ों को यहाँ पे निकाल लेना है। तो आपको मेरा ये रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा और ये रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। तो इस कॉर्न के पकौड़े को आप सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस ग्रीन चटनी को मैंने मेरे वीडियो में कॉर्न के पराठे कैसे बनाते हैं उसके साथ ही बताई हूँ कि ग्रीन चटनी भी किस तरह से बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।